नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने चीन की यात्रा की। इस यात्रा के साथ ही वो कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से चीन की यात्रा करने वाले G7 के पहले नेता बन गए। स्कोल्स ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ अलग-अलग बैठक की, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार और पारस्परिक आर्थिक संबंध पर जोर दिया। इसके अलावा स्कोल्स ने बीजिंग से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर रूस पर दबाव बनाने का भी आग्रह किया। दोनों देशों ने कोविड-19, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन सहित अन्य क्षेत्रों में संयुक्त आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हालांकि ये किसी जर्मन नेता द्वारा चीन की अब तक की सबसे कम समय की यात्रा थी, लेकिन ये बहुत चर्चित रही क्योंकि जर्मनी यूरोपीय संघ का सदस्य होने के साथ साथ अमेरिका का खास सहयोगी भी है। इस संबंध में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन और अमेरिका के बीच किस तरह के संबंध हैं। चीनी सरकार में व्यापक बदलाव और शी जिनपिंग के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद ही जर्मन चांसलर की चीन यात्रा को लेकर भी चर्चा का माहौल गर्म है। तो आज के एपिसोड में हम इस यात्रा की बात करेंगे और समझेंगे कि जर्मन चांसलर की चीन यात्रा के क्या मायने हैं। पश्चिमी और अमेरिकी गुट के होने के बावजूद जर्मनी ने चीन के नेतृत्व परिवर्तन के तुरंत बाद चीन की यात्रा क्यों की? क्या यूरोपीय एकता में दरार आ गई है? इन सब के साथ ही चीन जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध के विभिन्न आयामों को भी समझेंगे। असल में ओलाफ स्कोल्स के चीन प्रस्थान से पहले ही ये यात्रा विवादों में घिर गई थी। पार्टी के नेताओं के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों और अन्य यूरोपीय सरकारों ने ओलाफ स्कोल्स की चीन यात्रा का विरोध किया। स्कोल्स की चीन यात्रा से असहमत लोगों का मानना है कि अल्पकालिक व्यापारिक हितों के कारण जर्मनी के रणनीतिक हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरे, इस यात्रा से विश्व बिरादरी के सामने यूरोपीय संघ की किरकिरी होगी और यूरोपीय संघ की एकता में कमजोरी दिखेगी। असल में कोविड-19, उइगर मुद्दा, ताइवान संकट और यूक्रेन संकट ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर यूरोपीय संघ चीन के रवैये से खफा है। ऐसे में जर्मन चांसलर की चीन यात्रा यूरोपीय संघ के नेताओं को असहज कर सकती है। यूक्रेन संकट को ही ले तो जहां जर्मनी ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर रूस पर न केवल विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध लगाए बल्कि कीव को हथियारों की आपूर्ति तक की, वहीं चीन जर्मनी के उलट रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो सवाल है कि इतने विरोधाभासों के बीच भी ये यात्रा क्यों हुई? इसका जवाब खोजने के लिए आर्थिक पहलू को समझना होगा। इस संदर्भ में देखें तो ओलाफ स्कोल्स की चीन यात्रा में उनके साथ बड़े जर्मन आर्थिक समूहों का भी एक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें प्रमुख रूप से यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन, दवा कंपनी मर्क और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माता सीमेंस कंपनी के सीईओ शामिल हैं। यह साबित करता है कि स्कोल्स भी एंजेला मर्केल के नेतृत्व की पूर्ववर्ती सरकार के बिजनेस फर्स्ट नीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। दरअसल एंजेला मर्केल ने अपने कार्यकाल में न केवल यूरोपीय राष्ट्रों के साथ जर्मनी की एकता को बनाए रखा बल्कि चीन के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत किया। इसके अलावा जर्मन चांसलर स्कोल्स के साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का चीन की यात्रा पर जाना कहीं ना कहीं चीनी बाजार के महत्व को दर्शाता है। साथ ही इस यात्रा के दौरान कई व्यापारिक सौदे भी हुए। प्रमुख समझौतों में बायोएनटेक के कोविड-19 टीकों को चीन में उपयोग के लिए अनुमोदित किया जाना और चीन विमानन आपूर्ति द्वारा यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस के साथ 140 विमान खरीदने के लिए 17 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर है। स्कोल्स ने चीन के साथ आर्थिक सहयोग बनाए रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की, साथ ही कहा कि जर्मनी की रणनीतिक हित और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों को सहज बनाने के लिए चीन को और भी कार्य करने की जरूरत है। दरअसल जर्मनी ने यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस से तेल और गैस की आपूर्ति को कम कर दिया है और इसलिए अन्य विक्रेताओं की तलाश में है। इस संबंध में चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए जर्मनी को कई बार सोचना होगा, खासकर तब जब जर्मनी अपने ऊर्जा और संसाधनों के आयात में विविधता लाने की कोशिश कर रहा हो। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में जर्मनी ने अपने सबसे व्यस्त बंदरगाह हैम्बर्ग पोर्ट के एक टर्मिनल की हिस्सेदारी चीन के स्वामित्व वाली कॉस्को
चाइना ओशन शिपिंग कंपनी को बेच दी। इस डील ने जर्मनी के यूरोपीय सहयोगियों के साथ साथ अमेरिका की भी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों का मानना है कि अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ही जर्मनी ने ऐसा किया है। इस संबंध में जर्मनी के साथ साथ अन्य यूरोपीय राज्यों की भी योजना है कि अमेरिका पर रणनीतिक निर्भरता कम की जाए, परंतु यूरोप में चीन के आगमन से वो असहज महसूस कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ने व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों को बीजिंग के सामने रखा। गौरतलब है कि जब बाजार तक पहुंच की बात आती है तो चीनी कंपनियों को जितनी स्वतंत्रता जर्मनी में काम करने के लिए मिली है, उतनी स्वतंत्रता जर्मनी की कंपनियों को चीन में नहीं है। व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो हाल के कुछ वर्षों में जर्मनी की निर्भरता चीन पर और अधिक बढ़ी है। 2022 के पहले छमाही में जर्मनी का चीन में निवेश 10 बिलियन यूरो था और द्विपक्षीय व्यापार 0.9% की मामूली बढ़त के साथ 173.57 अरब डॉलर रहा, जबकि जर्मनी का चीन से आयात पिछले एक साल में ही 54% बढ़ गया। अपनी चीन यात्रा की पूर्व संध्या पर चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने जर्मन मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल की 2019 की चीन यात्रा के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में कई अहम पड़ाव आए हैं। चीन ने यूरोप और खासकर की जर्मनी के प्रति अपने नजरिए में काफी बदलाव किया है। जरूरत है कि जर्मनी भी अपने चीन पॉलिसी में परिवर्तन लाए। चीन के साथ संबंधों को लेकर स्कोल्स ने कहा कि वो चीन से अलग होने के पक्ष में कभी नहीं थे, बल्कि समानता पर आधारित संबंध चाहते थे। उधर शी जिनपिंग ने अपनी सत्ता को मजबूत करते हुए तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चीन की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को जर्मनी अन्य यूरोपीय राज्यों की तरह अनदेखा नहीं कर सकता, जबकि चीन के साथ उसके स्वयं के आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हों। वैश्विक महाशक्ति के रूप में अभी भी अमेरिका और रूस का ही नाम लिया जाता है, लेकिन दोनों से ही जर्मनी दूर रहना चाहता है। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस के साथ जर्मनी के संबंध खराब चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जर्मनी खुद ही अमेरिका से बराबर दूरी बनाकर रहना चाहता है। यह अलग बात है कि स्कोल्स की चीनी यात्रा यूरोप की चिंताओं को दूर नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह से चीनी शीर्ष नेतृत्व ने जर्मन चांसलर का स्वागत किया है, यह यूरोपीय राज्यों को राहत जरूर देगा कि चीन यूरोप के साथ संबंधों को लेकर सहज और प्रतिबद्ध है। चीनी राष्ट्रपति ने कहीं ना कहीं ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ तनाव और यूरोप के साथ संबंध दोनों ही चीनी विदेश नीति के लिए अलग अलग पहलू हैं। स्कोल्स ने पारस्परिक बाजार पहुंच और जर्मन व्यवसायों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर भी चर्चा की। दिलचस्प बात है कि ताइवान मसले पर भी जर्मनी ने अपनी बात रखी। जर्मन चांसलर ने ताइवान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ताइवान के संबंध में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या बदलाव शांतिपूर्ण और दोनों राज्यों की सहमति से होना चाहिए। वहां मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार किसी राष्ट्र का आंतरिक मामला न होकर एक सार्वभौमिक मूल्य है। तो कहा जा सकता है कि स्कोल्स ने विवादित मसले पर भी चीन से बात की और शायद इससे वो वैसी कुछ वाजिब शंकाएं जो उनकी अपनी सरकार के भीतर जर्मनी के पश्चिमी सहयोगियों और विशेष रूप से अमेरिका के बीच मौजूद थी, इन सब के बीच संतुलन बनाने में या बैठाने में कामयाब रहे। स्कोल्स ने बाहरी दबाव से खुद को दूर रखा और चीन यात्रा के अपने आर्थिक मिशन को पूर्ण किया, जो कि अंततः दोनों देशों के हितों में ही है। हालांकि ये संबंध कितना दीर्घायु होगा और इसमें अन्य भागीदार कैसे हस्तक्षेप करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस एपिसोड में इतना ही। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, जर्मन चांसलर के हालिया चीन यात्रा के संबंध में जर्मनी और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, इसको लेकर आपके क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। नमस्कार।